बड़ी बात, सनातनियों की भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाते रहे हैं, तो भगवान राम ने भी और सनातनियों में भी उसको बताया, हमेशा ये बताया, ये औकात उसकी दिखाई है कि जो राम का नहीं है वो इस भारत में रह के किसी भी काम का नहीं है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उसकी औकात दिखाई है कि उसकी औकात क्या है, और कब तक झूठ की राजनीति करोगे। शराबें बांटी उसने, शराबें, महिलाओं का नाम लेता है वो, उसने युवाओं को शराबें बांटी, एक से एक फ्री दी। आतिशी तो फिर भी बोल रही थी कि दोबारा से उसको शराब को लागू करेंगे। हम सांस तक नहीं ले पा रहे, हमने पॉल्यूशन नहीं चाहिए भाई, केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। अभी आपसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही सुबह से बहुत खुशी वाली फीलिंग हो रही है कि केजरीवाल फाइनली अब चला गया। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी 55 सीटें कंफर्म है और अगर महिलाएं मेरे साथ हो जाए तो 70 भी कंफर्म हो जाएंगे। आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? वो तो झूठ बोलो। उसने तो ये कहा था कि मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं, सब कुछ लिया उसने, सब कुछ। ऐसे झूठ आदमी का क्या करेंगे? बोरी बिस्तरा पैक, गंगा पे झूठ, विधायकों पे झूठ, झूठ और झूठ और झूठ, बंदा ही झूठ था वो एक नंबर का। और आप लोगों का साथ मांग रहे थे कि महिलाएं हमारे साथ, वो महिलाओं को बेवकूफ समझते, इसीलिए उनका साथ मांग रहे थे। महिलाएं बेवकूफ नहीं है, मोदी जी महिलाओं के लिए काम करते हैं। एक मोदी जी ने, केजरीवाल जी ने सिर्फ ये दिखाया कि वो महिलाओं को सिर्फ दिखाया, और मोदी जी ने करके दिखाया, और केजरीवाल ने सिर्फ बोलकर दिखाया कि करेंगे, वादे करेंगे, झूठे वादे, 1000 रुपए के वादे, पंजाब में वादे, लेकिन कोई वादे आज तक उसके सही नहीं हुए। चाय वालों की सरकार कभी नहीं आ पाएगी ऐसा बोलते थे, इसीलिए तो घमंड टूट गया, सरकार आ गई और भाग गया केजरीवाल। अब कहाँ है? आज मुंह लटका के घमंड टूटा था, कमल नहीं खिल पाएगा दिल्ली में। झाड़ू गया बिखर, कमल गया खिल, अब कहाँ है केजरीवाल? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हमारे मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, हमें भरोसा है अपने मोदी जी पे। मोदी जी पे भरोसा है। केजरीवाल जी वो तो चोर है, पैदाइशी चोर है वो, ठीक है। उसने जो बोला वो कुछ भी नहीं किया। ईमानदार बताते थे केजरीवाल अपने। वो चोर है, कट्टर बेईमान। पैक कर दिया दिल्ली वालों ने, पैक करके बिस्तरा पैक करके फेंक दिया। अब नहीं दिखाई देगा, आप जान सकते हो पूरी बहुमत है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उसकी औकात दिखाई है कि उसकी औकात क्या है, और कब तक झूठ की राजनीति करोगे। शराबें बांटी उसने, शराबें, महिलाओं का नाम लेता है वो, उसने युवाओं को शराबें बांटी, एक से एक फ्री दी। आतिशी तो फिर भी बोल रही थी कि दोबारा से उसको शराब को लागू करेंगे। हम सांस तक नहीं ले पा रहे, हमने पॉल्यूशन नहीं चाहिए भाई, केजरीवाल नहीं चाहिए हमें, और केजरीवाल आएगा भी नहीं जीवन में। उसको भगवान उसको लेकर भी ना आए, और दिल्ली की जनता तो अब ये गलती दोबारा तो नहीं करेगी। कोरोना के टाइम पे लोगों को दवाइयों की, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो उस टाइम दारू बांट रहा था, हैं? वो ये देखो ना, लोगों को दिखाता है सहानुभूति, लेकिन करता कुछ और है, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, ठीक है। नहीं, केजरीवाल दिल्ली में दीमक की बीमारी की तरह ऐसे चढ़ गया था कि पायलट इंग्लिश की शीट, अंग्रेजी जो शीट लगवाई थी वो काहे की लगवाई थी? सोने की छीन लिया आप लोग। हमने छीन लिया। देश का तो देश तो छीनेगा, हमारा तो हम छीनेंगे। देश का तो देश, हमारा पैसा था, जनता की पैसा से बनाया था शीश महल। अपनी हिम्मत, अपनी कमाई से बना था ना, क्यों नहीं बनाया अपनी कमाई से? सब छीन लिया। बिल्कुल छीनेंगे, झूठों का सब जाएगा। और बहुत जल्द आतिशी भी जाएगी, और अवध ओझा तो चला गया, बहुत बुरी हार से गया बेचारा, दुख हुआ मुझे उसका। अभी आप देखिए हम दिल्ली में हैं, साइड में हमारे हरियाणा है, वहाँ पे भी बीजेपी है, इधर उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी बीजेपी है। अब हम अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह पे अभी हम हैं, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ है। केजरीवाल को अब ये तो समझ में आ गया होगा कि देश में रहना होगा तो देशभक्ति दिखानी होगी। ये यहाँ पे दलाली जो उसने करी है, ये सब नहीं चलेगा। ये दिल्ली वाले बेवकूफ नहीं है, जनता को गुमराह किया। हम एक बात ये भी कह रहे हैं कि सनातन की जीत हुई है। सनातन तो हमेशा, सनातन हमेशा से ही जीता हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उनका अस्तित्व बताया। जो आज तक कांग्रेस की सरकार में सनातनियों को दबाते आए थे, मोदी जी ने सनातनी और हिंदुओं को उठाया, क्योंकि सारा सनातनी उनको बताया कि हमारी भी ताकत क्या है। मोदी जी वो चीज है। अरविंद केजरीवाल जी सनातन का साथ, केजरीवाल जी सनातन के साथ कब थे? कब उन्होंने राम का नाम लिया? और देखो, जो राम का नहीं वो
बांग्लादेशी, ये है बांग्लादेशी, बांग्लादेशी। मैं बता रही हूँ, अभी इनको मुल्ला मौलवी को दे रहे थे, मुल्ला मौलवी को दे रहे थे। जब चुनाव आए ना, तब 18,000 पंडित याद आए, तब इनको पंडित याद आए। उससे पहले इनको देश में पंडित नहीं याद आए थे, उससे पहले कुछ नहीं याद आए थे। देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को सत्यानाश कर दिया। बहन बेटी को कह रहे थे बहन बेटी मेरे हित में आएंगी, कैसे आएंगी? देश का कुछ नहीं किया। कोरोना में अपने घर में खांस रहा था बैठे हुए, पब्लिक मर रही थी, आम जनता मर रही थी, कहाँ छुपा था? ये शीश महल में बैठा हुआ था। इसने दिल्ली का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया इसने दिल्ली का। जनता को लालची समझाता कि फ्री 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 देकर और मैं उनको बहकाता रहूंगा और उनको पागल बनाता रहूंगा। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए था, फ्री का राशन और बिजली पानी नहीं। विकास तो इन्होंने किया है, लंदन पेरिस। अगर उन्होंने इतना विकास किया होता ना, तो उनको फ्री का बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा से फ्री के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात सनातनियों की और विकास की, सबसे पहले दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इसलिए चुना था कि दिल्ली का विकास करे, जो कि उन्होंने नहीं किया। जीरो शराब बांटी, पॉल्यूशन दिया, गंदे नाले, पॉल्यूशन, कूड़ा सब दिया। और सबसे बड़ी बात, सनातनियों की भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाते रहे हैं। तो भगवान राम ने भी और सनातनियों में भी उसको बताया, हमेशा ये बताया, ये औकात उसकी दिखाई है कि जो राम का नहीं है वो इस भारत में रह के किसी भी काम का नहीं है। और जिसने राम के अस्तित्व में सवाल किए, चाहे कांग्रेस हो, उनका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो राम राम, हाँ, देश में रहना होगा तो राम नाम कहना होगा और इज्जत करनी होगी। 80 कहने लगा हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे, 80 झीलें बना देंगे दिल्ली में। हर नाली में, हर नुक्कड़ पे 80 झीलें तो तैर रही है ना, तैर रही है ना। अरे चले जाते, कुंभ चले जाते, पाप धो लेते। मोदी जी ने तो जाके वहां पर स्नान किया था उस दिन। देख लो हम विजय पताक कैसे लहरा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत थी, तुम्हारी हिम्मत थी। तुम इतने पापी हो कि महाकुंभ में जाने के लिए भी इतनी बड़ी नाक लेके बैठे हो। इतने पापी हो तुम इतने पापी हो। वहां गए तो भी ये अब क्या कहेंगे? ईवीएम में कुछ कर दिया। और सुनिए, हमेशा से केजरीवाल ये बोलता आया, मुसलमान लोग अलग हैं, केजरीवाल सनातनी अलग हैं, मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। जो हमारी विचारधारा का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। बाकी हम सबका साथ और सबका विकास पे काम करते हैं, ना कि हम लोग किसी को बांटने में। तो मोदी जी अगर मुसलमानों में विचार करते तो हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे नाम नहीं होते। तो ये जो उसने मनसा लोगों में डाली है ना धर्म की, इस बार मुसलमानों ने भी उसको उसकी औकात दिखाई है कि भाई भारत में रहना होगा तो भारत सबका है, यहाँ पे सबका साथ है और सबका विकास है। और मोदी जी सिर्फ इसी पे काम करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करते। लेकिन हाँ, जो देश में रह के देश का विरोध करेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पंडित हो, वो फिर तो उसका हिसाब तो फिर अच्छे से होगा। और उसने यहाँ पे रह के जो गद्दारी करी देश के साथ, उसकी औकात दिखाई है। हिसाब करने वाली सरकार आ चुकी है, हिसाब करने वाली आ चुकी है। और ये हिंदू मुस्लिम में लोगों को भटकाए ना, ये भारत सबका है। लेकिन हमारी आप विचारधारा के नहीं हो तो आप यहाँ से नहीं रहोगे।